किसान भाइयों, सीताफल की बागवानी, इसको शरीफा भी बोलते हैं। तो सीताफल की बागवानी यहाँ पे किए हुए 12 बाय 4 ये अंतर है। यहाँ पे 12 फीट ऐसा है और 4 फीट ऐसा है। तो अभी ये तीसरे साल में पौने 3 साल हो गए इसको। पहले जो छाटनी थी उसका 15 लगाने के बाद 15 दिन में पहली छाटनी की है। उसके बाद में हर साल में 2 बार, 6 महीने में एक बार ऐसी छाटनी उसकी हुई है। प्रूनिंग बोलते हैं, छाट उसको मराठी में छाटनी बोलते हैं। तो छाटनी हुई है। तो अभी जो ये जो प्रूनिंग है ये अभी फल के लिए प्रूनिंग है। अभी तीसरे साल में ज़रा जल्दी ही अपन पकड़ रहे हैं। तो पौने पौने 3 या 3 साल इसको हो गए हैं। तो अभी इसकी जो प्रूनिंग है वो इस उसी यहाँ पे अगर आई है तो समझ में आएगा। तो इसकी अभी प्रूनिंग जो आप देख सकते हैं, इसमें अभी एक पाउंड फुट जो बोलते हैं अपन, एक 8 इंच, 8-9 के नज़दीक इसकी अभी छाटनी हुई है। तो इसकी अभी जो छाटनी हुई है ये इसको आकार देना भी बोलेंगे और फल के लिए छाटनी भी बोलेंगे। अभी यहाँ से जो भी यहाँ से फूटा होगा उसको फिर कस्टर्ड एप्पल या शरीफा या सीताफल उसको लगेंगे। ये बळीराजा गोल्डन करके वैरायटी है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी रहती है। कम से कम इसका जो कालावधि 8-10 दिन का मिलता है, तब उसके बारे में ज़्यादा मजदूर अगर तोड़ने को एक ही दिन में नहीं मिले तो दूसरे दिन ख़राब होने का चांस इसमें बहुत कम है। इसकी वजह से इसकी बुआई, इसकी लागवड जो अपन ने की है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो नाली है, ये नाली इसकी वजह से है कि इसमें अभी अब खाद डालने वाले हैं, जो कि सेंद्रीय खाद जो आप बोलते हैं वो डालने वाले। यहाँ पे अगर आप पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे मुर्गियों का फार्म है एक है और एक बकरियों का फार्म है एक है। तो इसका जो वेस्टेज जो खाद मिलता है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अपने पास गाँव भी है, उसका भी खाद यहाँ पे डाल सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो भी ये जो लेटरल है ये यहाँ पे डाल के वो अपन लगाने वाले हैं। अभी ये जो प्रूनिंग जो है, प्रूनिंग करने की क्यों है और उसका कारण क्या है। तो अभी बारिश गिरने के बाद में उसको इस तरह से उसका जो फुटा हुआ है वो फुटा हो गया था और इसमें कलियां भी लगती है, फूल भी लगते हैं। लेकिन वो फूल का रूपांतर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर उसमें फल में नहीं होता, फल बढ़ता भी नहीं है। तो उसका जो टेम्परेचर बारिश गिरने के बाद जो ज़मीन का टेम्परेचर वो भी कम होता है, जो वातावरण का टेम्परेचर वो भी कम होता है और उसके बाद में उसका ज़्यादा उसको फल लगते हैं। अगर अभी पिछले साल का अगर रेट पकड़े तो जो 60 रुपये से लेके 80-100 रुपये तक, 100 रुपये तक उसका रेट गया था। और ये जो पेड़ है अभी ये 3 साल का है, पौने 3 साल का। तो इसको अपन ने एक 10 किलो भी माल पकड़ा तो जो कम से कम 60 रुपये से पकड़ा तो 600 रुपये में एक पेड़ जाने वाला है। और 1 एकड़ में 12 बाय 4 जो कि ये लागवड है, इसमें 907-910 जो पेड़ है वो बैठते हैं। तो वो हिसाब से अगर अपन देखें तो बहुत अच्छा लाखों रुपए इसमें हो सकते हैं। लेकिन एक 50 रुपये 40 रुपये भी पकड़े तो भी 1 लाख से ज़्यादा ही पैसे होते हैं, क्योंकि 10 किलो और 50 किलो तो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो किसान जो है उनको एक होना है कि खाद का खर्चा कम होना है, उसका जो फवारने का पेस्टिसाइड का खर्चा है वो भी कम होना है। तो अभी ये जो बाग है, ये जो ये है सीताफल का खेती है, इसमें अपन माइक्रोन्यूट्रन भी नेचुरल जो मिलने वाले वही देने वाले हैं। उसमें रासायनिक और सेंद्रीय दोनों का मध्य इसमें होने वाला है। तो बहुत बढ़िया से उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने वाला है। इसमें जब भी प्रूनिंग होती है, उसके जो प्रूनिंग का डेमो तो अपन उधर चालू है वो लेंगे, लेकिन जब भी प्रूनिंग होती है उसके बाद में एक तो वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे लीजिए, नहीं तो फिर आप साफ उसके बाद में M45 22 ये इसमें से कौन सा भी एक ले सकते हैं 1 लीटर के लिए 1 ग्राम। और उसमें क्लोरो जो है वो 1 ml तक 1 लीटर के लिए आप ले सकते हैं, जिसके वजह से इसके जो कोई अभी टहनी है उसका जो ये है उसमें जो छोटे छोटे कीट रहते हैं वो उसमें मिलीबग जैसे या मावा जैसे, थ्रिप्स जैसे, वो वहाँ से निकल जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद में उसका जो दुष्परिणाम है वो अपने फलों पे नहीं आएगा। ये जो अभी 1 एकड़ का खेत है,
इसमें जो प्रूनिंग किया है हमने, तो उसको टाइम कितना लगेगा ये अपन देख सकते हैं। तो कल और आज ऐसा मिला के 6 घंटों में हम दो भाइयों ने ये प्रूनिंग की है। अपन जो खेती करते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे मजदूर बहुत कम है, क्योंकि उनको शहर में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, उसमें ज़्यादा मजदूर मिलती है, वो वहाँ पे जाते हैं। उनको भी अपन गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक का जो कुटुंब है वो है। तो कम से कम मजदूर में जो खेती होगी वो अपने को अच्छी रहेगी। अभी इसमें जो अपन ने ये किया है, शेळी पालन किया है, तो वो शेळी पालन भी शेड में आप देख सकते हैं पूरी जाली लगाई वाली है, उसमें छोड़ देने के पानी डाले वाला है, उसमें उसका खाना डाले वाला है, वो खाएंगे, यहाँ पे फिरेंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि मुर्गी जो है, मुर्गी भी ये इसको नहीं खाती, जो बकरी है वो भी इसको नहीं खाती। इसके वजह से अपना जो उत्पन्न है वो आराम से 100% बढ़ेगा। अभी इसमें बहुत सी जाति है, बालानगर भी रहती है, महाराष्ट्र में पुरंदर भी रहती है, लेकिन ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी कोई भी वैरायटी बुरी नहीं रहती है। उसका जो ट्रांसपोर्ट में उसका जो ज़्यादा दिन तक वो चलेगी, इसलिए वो अच्छा है। अभी प्रूनिंग करने के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा एक जो पेड़ है उसको ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन कैसी करनी है तो उसमें जो भी जो टहनी जो नीचे जाने वाली है, अभी ये जो टहनी है ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे जाने वाली है। अगर नज़दीक आए तो आप देखेंगे, अभी ये जो ये नीचे जाने वाली है, तो इसको अभी जो है तो यहाँ से कट करने का है। और ये जो पेंसिल साइज सबसे बढ़िया ये है ऐसी जो टहनी है उसको एक, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कली भी आई वाली है, लेकिन ये इसको फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि बारिश गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि इतना हरा ये हो गया है। लेकिन इसका जो इसकी जो कली है आने वाली, तो इसमें सशक्त नहीं है, ये गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसके वजह से इसको अपन ने कट करने का है। और ये जो प्रूनिंग है, ये जो छाटनी है, ये 1 साल में एक ही बार होती है, जो कि बारिश के जो का सीज़न है वो सीज़न आने के बाद उसको छाटनी होती है। इसको छाटनी जो है, जो मेन शाखा है वो शाखा छोड़ के एक 8-10 जो उसको आँख है, ये इसका जो ये जो फूटे वाला है ये इसका आँख है, तो ये 8-10 यानी आधा फीट या पौन फीट यहाँ तक उसकी जो टहनी है वो रखने की है, और उसको कट करने का है, जो कि अपन अभी करके मैं दिखाता हूँ। ये बहुत मजदूर ज़्यादा नहीं लगता, घर में भी अपन कर सकते हैं। और इसका जो 12x4 का लगाने का उद्देश्य यही है, अगर ये नीचे गई है तो उसको काट देने का। 12x4 लगाने का उद्देश्य ये है कि उसके फल नीचे लगेंगे, क्योंकि यहाँ ये टहनी को जो फल लगेंगे वो बड़े मिलते हैं। जितने फल ज़मीन के नज़दीक रहेंगे उतने बड़े बड़े रहते हैं। 500 के आगे, आधा किलो के आगे जो भी फल मिलेगा उसका रेट ज़्यादा ही मिलेगा। ज़्यादा फल करके जो कमाई है वो ज़्यादा होगी ऐसा कुछ नहीं रहता। एक नंबर ए ग्रेड में जो माल मिलता है उसका रेट ज़रा अच्छा ही मिलता है। तो इसके वजह से ये जो 12x4 का ये निर्णय अपन ये प्रयोग यहाँ पे किया है। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं कि इसको अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो अभी ये 12x4 पे है, तो 12x4 का 12x8 भी अपन एक जो पेड़ है वो निकाल के अपन कर सकते हैं। और ये जो फूटे वाला है उसका परिणाम अभी जो बारिश हुई थी उसकी वजह से फूटा था। अभी जून का एक 12-13 तारीख है, अभी बारिश नहीं आई है। बारिश एक 40 के नीचे टेम्परेचर आ गया और अपन ने यहाँ पे पानी दे दिए। अब ये जो गड्ढा है, ये नाली जो है, यहाँ पे खाद डालने का, रासायनिक और सेंद्रीय दोनों, उसमें लैटरल एक ही है, अभी 2 डालने की है। उधर से भी ये नाली है, उधर से भी रहेगी, और 2 नाली पे 2 जो लैटरली वो रहेगा, जिसके वजह से बारिश नहीं आई, टेम्परेचर कम हुआ तो भी अपन पानी छोड़ के, जो कि अपनी बावड़ी है विहीर, उसमें से पानी छोड़ के अपन इसको ट्यूबवेल से पानी छोड़ के इसमें सिंचाई करके इसका जो फल है वो अपन मिला सकते हैं। तो अभी बहुत आसानी से इसकी जो छाटनी है वो अपन कर सकते हैं। अभी ये अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर में आएगा तो इसको अपन ऐसे कट कर देंगे। सीताफल की खेती पूर्ति इसके वजह से है कि कपास में जो भी खर्चा आता है उसका अगर पहले से जो कि अपना पहले से सब मिला के
उसका जो खर्चा होगा उसी खर्चे में ये आ जाएगा। लेकिन उत्पन्न के बारे में अपन बोल सकते हैं कि इसमें कई गुना ज़्यादा उत्पादन है जो कस्टर्ड एप्पल, सीताफल या शरीफा इसका मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप अपने पास अगर कोई भी खेती है, इसके लायक जो खेती है, इसकी जो ज़मीन है वो पानी जो रहता है वो ज़मीन में नहीं चलेगा। उसके बाद में जो हल्की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, सब में चलेगा। चुनखड़ अगर है तो उसमें भी चलेगा। लेकिन ज़्यादा पानी जहाँ पे स्टोर होता है, जो कि बारिश का सीज़न है, उसमें अगर रुकता है पानी, मराठी में उसको चिबड़ ज़मीन बोलते हैं, तो उसमें वो नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो 1 एकड़ है उसके और 1 एकड़ अपन ने लगाया था, लेकिन वो बारिश की वजह से गया। उसको एक ही फ़ायदा है कि उसको अगर बड़े बेड़ करे तो भी पानी निकल जाएगा, उसका जो ये है वो खेती में वो कर सकते हैं। अभी ये जो आप घास जो आप देख रहे थे, तो इसमें तैयार न करने का कारण ये है कि अपने पास जो बकरियां है वो बकरियां यहाँ से घूमती है और ये खाती है, इसकी वजह से ये अभी तक तैयार नहीं किया। लेकिन अभी बारिश आ गई है, इसको तैयार करना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अभी ये वीडियो, ये सीरीज़ में अपन उसको खाद कैसे डालने का है, सेंद्रीय माइक्रोन्यूट्रन कैसे डालने का है, सेंद्रीय पेस्टिसाइड कैसे मारने का है, सेंद्रीय और रासायनिक, ये अभी सभी प्रकार की खेती अपन कर सकते हैं। मराठी में आपली शेती आपली प्रयोगशाला, ये चैनल पे आपने इसके सब वीडियो डाले वाली है, लेकिन अभी हिंदी में भी अपन शुरू करेंगे। और इसको अभी एक तो छाटनी होने के बाद में 22 टिन या M45 या आप बोर्डो मिश्रण इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और उसमें जो पेस्टिसाइड है वो क्लोरो जैसे आप उसमें 1 ml 1 लीटर के लिए ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी आप बताइए, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।